स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं दोस्त, वर्णिका का महामैराथन लेने जा रहे हैं। पांचों चैप्टर एक ही क्लास में समाप्त होगा दोस्त। यदि आज ये वीडियो देख लिया ना दोस्तों, हिंदी वर्णिका से आपका डर के सारा खत्म हो जाएगा दोस्त। यदि ये वीडियो क्लिक किया है तो पूरा एक बार देख के देखिएगा दोस्त, और अपना सेट लगा के देखिएगा दोस्त। यदि नहीं बना तो ना तो वीडियो डिलीट कर देंगे दोस्त। यदि समझ में नहीं आया तो भी दोस्त वीडियो डिलीट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए चलेंगे दोस्त। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि वर्णिका से हिंदी छूट सकता है। यहाँ से लगभग 20 मार्क्स कन्फर्म है कि इस वीडियो से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए यह क्लास करना मत भूलें। इसलिए क्लास लगातार यदि देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो लगातार कर ही लीजिए क्लास। ठीक है दोस्त, देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लीजिए कौन सा चैप्टर है। हिंदी में किताब दो होता है, एक गोधूली होता है, एक वर्णिका होता है। ठीक है, तो इसलिए वर्णिका का वर्णिका है 5 चैप्टर, 5 चैप्टर वाइज अलग अलग है। पहले होगा दही वाली मगम, उसके बाद रहते हो इसी तरह से जैसा चैप्टर आता है 5 चैप्टर इसी तरह से डिस्कशन करने वाला है। और हर क्वेश्चन को डिस्कशन होगा दोस्त। ऐसा आप मत भूलना कि किस तरह से खाली वन लाइनर करा रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर लाए क्योंकि क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ चलते जाएंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी को यदि जो क्वेश्चन का डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के भी दे सकते हैं, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, फिर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। यहीं से सारा प्रश्न रहने वाला है वर्णिका से। ठीक है दोस्त, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि पहला अध्याय क्या है, दही वाली मगम। क्या है पहला क्वेश्चन, उनकी पहला चैप्टर क्या है, दही वाली मगम। दही वाली मगम, दही वाली मगम, दही वाली मगम। ठीक है दोस्त, अध्याय 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है दोस्त, कहता है कि दही वाली मगम पाठ के लेखक कौन है, यानी कि दही वाली मगम को पाठ के लिखने वाला उसका नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। ये उसका लेखक का नाम है क्या दोस्त, श्रीनिवास है, श्रीनिवास। ठीक है दोस्त, और देखिए इसका जन्म जो दिया है जस्ट अगला ही क्वेश्चन है, 6 जून 1891 में। मगम का यानी कि श्रीनिवास का जन्म कितने ईस्वी में दिया है, 6 जून, यानी कि 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, 1891 ईस्वी में जन्म इसका हुआ है। किसका, श्रीनिवास का। किसका जन्म हुआ है, श्रीनिवास जी का। ठीक है दोस्त, ये किसका लेखा का, ये कौन लिखा है दोस्त, यानी किस अध्याय को लिखा है, दही वाली मगम को। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म कोलार कर्नाटक में होता है। कहाँ हुआ था दोस्त, कोलार कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है इसका जन्म कोलार कर्नाटक में होता है। और कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास जी का नाम यह है मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि दही वाली मगम पाठ के अनुवादक कौन है। जो हिंदी में इसको दोस्त अनुवाद क्या, पहले कौन सा भाषा में था दोस्त लिखा हुआ, कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में था, कन्नड़ भाषा में। ठीक है दोस्त, और इसको हिंदी में जो अनुवाद किया कौन किया दोस्त, श्रीनिवास जी ने। कौन किया, श्रीनिवास जी ने। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम किस भाषा की कहानी है दोस्त, ये कन्नड़ भाषा की कहानी। किस भाषा के दोस्त, कन्नड़ भाषा की। फर्स्ट नंबर में पहले कन्नड़ भाषा था, इसे हिंदी अनुवाद किया BR नारायण ने। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि मगम कहाँ के रहने वाले थे। ये अबलूरू के पास किसी गाँव की थी, अबलूरू के पास किसी गाँव की थी। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, कहता है मगम क्या बेचती थी। मगम दही बेचती थी। कहाँ, बेंगलोर शहर में। ठीक है दोस्त, बेंगलोर शहर में, बेंगलुरु शहर में ऐसे लिखा था, बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर में लोग दही बेचने जाते थे। वहां से एक माँ जी से इसको दोस्ती भी हो गई थी। ठीक है दोस्त, किससे दोस्ती हो गई थी, माँ जी से। रास्ते में भी जाते थे तो उसका रास्ते में क्या मिलता था, कमराई का कुआं भी मिलता था। और सभी सारा विवाद बताएंगे दोस्त, जिस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। अगर मगम की विवाद किससे था, मगम का विवाद हमेशा अपनी बहू से होते रहता था। उसके घर में जो एक बहू थी उसका विवाद होते रहता था। किससे, बहू से। किस कारण से, अपने पोते को भी लेकर, अपने बेटे को लेकर। ठीक, मगम अपने बेटे को लेकर और अपने पोते को लेकर विवाद होते रहते थे। ठीक है दोस्त, कहता है मगम क्या खाते थे। मगम कभी कभी 5 सुपारी खाते। मगम क्या खाते थे दोस्त, 5 सुपारी। ठीक है दोस्त, यदि कभी कभी यदि दही बेचने जाते तो यदि वहाँ माँ जी के पास जाते थे, पूछते थे कि 5 सुपारी है माँ जी, नहीं रहता तो उसे मंगवा कर भी खाता था। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, कहता है कि BR नारायण ने किस भाषा का अनुवाद किया है। ये दही वाली मगम का
अनुवाद किया है। ठीक है दोस्त, दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास। ठीक है दोस्त, श्रीनिवास है। इसका जन्म कितना था? 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन था? माना कि इस केंद्र में जो है मगम्मा है। कौन है? मगम्मा। इस चैप्टर में दही वाली मगम्मा है, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसके बारे में है? वही पूछता है कि इसका पाठ का केंद्र कौन है, सबसे बीच में कौन आता है, सबसे बारे किसके बारे में चर्चा की, किसका ये विशेषता से इसका बात प्रचलित हुआ है? बोलता है किसका? मगम्मा के बारे में। किसका दोस्त भाई? इस दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? मगम्मा है। जिसे नजम्मा नहीं है। तो जुआरी व्यक्ति जो था ना, वो जुआरी व्यक्ति भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं। कौन है? मगम्मा है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? मगम्मा ने मखमल के कपड़े के ब्लाउज बनाए थे। और मखमल के कपड़े के ब्लाउज का कीमत कितना रुपया था दोस्त? 8 रुपया था। ठीक है दोस्त, कितना रुपया था? 8 रुपया। इसी 8 रुपया के ब्लाउज की कीमत के लिए उसके नजम्मा ने उसमें ताना मारता था। कौन? नजम्मा ने, उसके बहू ने। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितने रुपये थी दोस्त? 8 रुपये। कितना कीमत था? 8 रुपया। ठीक है दोस्त, ठीक है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ठीक है दोस्त, इसका क्या था? नाम था नजम्मा था। कहता मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाया करता? अपने पोते के लिए। शाम में डेली दही बेचा करता था, और बेच कर जो आता था दोस्त ने, वो अपने पोते के लिए क्या करता था? मिठाई लेते आता था। ठीक है दोस्त, इसलिए अपने पोते के लिए लाता था। कहते दही वाली मगम्मा शीर्षक बहू ने सास से समझौता क्यों किया? ये मजबूरी के कारण से कर ले, क्योंकि वहां पर देखिए दोस्त, इसका कारण क्या था? जो दही बेचने जाते थे बेंगलोर शहर ना, वो एक रास्ता में, बेंगलोर शहर के रास्ता में क्या था? एक अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। कहाँ? रास्ता में। ठीक है दोस्त, अमराई का कुआं था। क्या था दोस्त? अमराई का कुआं था। ठीक है दोस्त, अमराई का कुआं था। और रास्ते में एक रंगप्पा नाम का, उसी गांव का एक रंगप्पा नाम का जुआरी था। रंगप्पा नाम का क्या रहता था? जुआरी रहता था। ठीक है दोस्त, उसका रंगप्पा माने कि मगम्मा की ये सारा बात जान गया था कि वो अपने हुए माने कि बेटे पोते से क्या होता है, माने कि बहू से झगड़ा कर लीजिए। ठीक है दोस्त, ये बात पता चल गया किसको? किसको ये बात पता चल गया था? किसको बात पता चल गया था? ये रंगप्पा को, जुआरी व्यक्ति जो था। तो इसी कारण से ये डेली दही बेचा करता था। और ये सोचा ये बुढ़िया खत्म तो पैसा नहीं करता होगा, जितना कमाता हो तो पहले अपना बेटे पुतहू को दे दिया करता था, मैंने कि अपने बेटे और बहू को दे दिया करता था जिस समय साथ था। अभी तो ये अलग है, ये पैसा देता किसको है? चलो मगम्मा के पास कर्ज मांगते। कौन बोल सोचा? जुआरी। कौन था जुआरी? रंगप्पा। कहाँ मिलता था? रामराय के कुआं के पास। ठीक है तो वहाँ जाता है, कहता है कि मगम्मा मुझे कुछ कर्ज की जरूरत है। क्या है? मुझे कुछ कर्ज लेना है, तुम्हें बाद में लौटा दूंगा, मुझे कुछ कर्ज दीजिए। कौन बोला? रंगप्पा ने। ये बोला मगम्मा ने, मेरे पास पैसा कहाँ है? बोलता है अरे तुम्हारा बात सब हमको पता है, तुम अपने घर में अपने सास माने अपने बहू से तुम अलग है, तो तुम पैसा करता क्या है? मुझे कुछ कर्ज दो, मैं तुझे लौटा दूंगा। फिर रास्ते में डेली दही बेचने के लिए तो बेंगलोर शहर जीवे करता था, और ये डेली लगभग में 2-3 दिन से मिल जाता था। पहले दिन में आया, बोलता है कि मगम्मा चुना दो। फिर दूसरे दिन आता है, कहते बैठो मगम्मा, कुछ मुझे कर्ज की जरूरत है। ठीक है दोस्त, कहता अच्छा कर्ज की जरूरत है तो हमको क्या मतलब है तुमसे पैसा से, तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास है नहीं। कहता तुम करता क्या है? तुम मुझे दही बेचते। कहते क्या करते, मेरा सब खर्चा देते। तब उसके बाद किसको? नजम्मा को पता चल गया कि मेरे सास के पास ये पैसा मांगता है। कौन? रंगप्पा। यदि नहीं इस सब मैंने किया, यदि मगम्मा से नहीं समझौता के नहीं मिले, ये सारा पैसा किसको दे देगा? रंगप्पा को। इसीलिए अपना मजबूरी के कारण से ये अपना मिल गया। किससे? मगम्मा से। ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ता में बताइए। और कौन मिलता था ये रास्ता में? रंगप्पा। कौन मिलता था? रंगप्पा। किसको? मगम्मा को। किसको मिलता था? मगम्मा को। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, कहता है कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलोर शहर। कहाँ जाती है? बेंगलोर शहर। ठीक है दोस्त, कहता है कि
कहता है दोस्त, कहता है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने कहा। वे अपने पोते को, यदि इसके मगम्मा के पोते को जब पीट रहा था ना, ये अपने बहू को बोला था, पोते को पीट रहा था। किसको बोला था? बहू को बोला था। क्यों रे राक्षसी, तू इतनी छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो? इसी कारण से कुछ विवाद होता है। वही वाला आया, बेटा कहता है कि तुम इतने छोटे से बच्चे को बहुत पीट रहा है, तुम क्यों नहीं बोलते हो अपने पत्नी को? ये बोला, क्यों रे माँ, मुझे ये हक नहीं है छोटे से बच्चे को धोपने का, डांटने को, उससे हक नहीं है। तब मगम्मा बोलता है, तुम भी उसी के पक्ष में बोलते हो? बोलता है, क्या बात, बोलने का क्या बात है माँ, तुम्हें वाजिब बात बोले। कहता है कि यदि तो उसके पक्ष में बोलते हो, क्या मैं आज दोपहर से खाना अलग बनाऊं? तो ये बोलता है, कब से मगम्मा बोला था कि अब दोपहर से बने कि खाना बनाना अलग? बोला था आज दोपहर से। ठीक, बेंगलोर शहर जाता है, उसके बाद उसका बहू ने भी तो क्या कर देता है, बढ़िया सा उसको हरिया थरिया अलग कर देता है। कहता रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआनी व्यक्ति था। कहाँ मिलता था? ये अमराई के कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास मिलता था। ठीक है दोस्त। और कर्ज किससे मांगता था? मगम्मा से। किसको सब बात पता था? रंगप्पा को। ठीक है दोस्त। किसके बारे में? मगम्मा के बारे में। ठीक है दोस्त। कहता अगला क्वेश्चन देखिए, मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहता है? अपने माँ जी के पास। ये बेंगलोर शहर में अपने माँ से, माने कि अपने बेंगलोर शहर में अपना दोस्ती कर लेता है। किससे? माँ जी से। उसी के पास ये पैसा रखना चाहता हूँ। जब उससे माने कि अपने बहू से अलग था। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रंगप्पा ने पकड़ा। कहाँ? अमराई के कुआं के पास। ठीक है। किस लिए? कर्ज मांगने के लिए। कर्ज मांग रहा था। पहला दिन क्या मांगा? चूना मांगा था। क्या मांगा था? चूना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? रंगप्पा। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? रंगप्पा मांगता था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। इसलिए ऐसा किसने कहा था दोस्त? मगम्मा ने कहा था। फिर ठीक है दोस्त, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने। क्यों? उसके पोता मैंने कि क्योंकि उसके बहू ने भी झगड़ा करता था। ठीक, उसके जो पति था वे भी अपने विवाद के कारण से कभी भी उसके एक नसीब अच्छी सी नहीं हो पाई साड़ी। कहता है देखिए दोस्त, ये पहला चैप्टर खत्म हो गया और पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन सारा देता है। बोलेगा कि रास्ता में क्या था? बोलेगा रास्ता में क्या था? ठीक है दोस्त। मगम्मा का बहू क्या का नाम था? मगम्मा के बहू का क्या नाम था? बहू का नाम क्या था? मिठाई किसके लिए ले जाया करते थे? मिठाई किसके लिए ले जाया करते थे? ठीक है दोस्त। बोलेगा विवाद किससे होता था? विवाद किससे था? सास अपने पोते को क्यों मिला, यानी कि किस कारण से मिला? विवाद किससे था? नजम्मा की बहू से। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। ठीक है दोस्त। कहता है कि मिठाई किसके लिए ले जाता? पोते के लिए। ठीक है दोस्त, पोते के लिए। रास्ता में क्या था? अमराई का कुआं। अमराई के कुआं के पास कौन मिलता था? रंगप्पा मिलता था। कौन मिलता था दोस्त? रंगप्पा मिलता था। ठीक है दोस्त। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपका जितना सारा क्वेश्चन आएगा इसी से रहेगा, इससे बाहर नहीं होने वाला है दोस्त। ठीक है दोस्त। अगला चैप्टर पढ़ते हैं, ढाते विश्वास। कहता है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास कौन है? लेखक कौन है? ये सात कोड़ी भाता है। कौन है? इसका सात कोड़ी भाता। इसमें भी बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक। इस कहानी की इस तरह है ना, ढाते विश्वास, आप सोच के हैरान हो जाइएगा दोस्त। इसमें एक औरत है लक्ष्मी। लक्ष्मी के बारे में चर्चा किया गया है। किसका बारे में? लक्ष्मी। लक्ष्मी का अपना, इसका पति कहाँ था? कलकत्ता में रहता था। कहाँ रहता था दोस्त? कलकत्ता में। इसके दो बेटी दो बेटा था। तो ये अपने बाण की चर्चा किया गया दोस्त। इसमें बाण में किस तरह से लक्ष्मी का सारा घर ढह गया, किस तरह से अपना सारा परिवार से बिछड़ गया, इसी में यानी ढाते विश्वास में इसके चर्चा किया गया। कहता है सात करोड़ता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है दोस्त। कहता है सात करोड़ता का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? मधुरगंज उड़ीसा में। कहाँ था? मधुरगंज उड़ीसा में। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, कहता है कि सात करोड़ता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? किस भाषा के? उड़िया भाषा में पहले कहा था। ठीक है दोस्त। और इसका हिंदी अनुवाद क्या है दोस्त? कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ठीक है दोस्त। किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है? सात करोड़ता का पुस्तक 1 दर्जन से अधिक है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त,
अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि धात्विक विश्वास कौन है के अनुवादक कौन है, जो अनुवाद क्या कौन क्या दोस्त, राजेंद्र प्रसाद। कौन क्या है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, कहता है धात्विक विश्वास कौन है के प्रमुख पत्रा कौन है, इसमें प्रमुख पत्रा लक्ष्मी के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है दोस्त, लक्ष्मी क्या था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था दोस्त, लक्ष्मण था। ठीक है दोस्त, और इसका गाँव का माने उसका परिवार था, इसका माने कि लक्ष्मण था। लक्ष्मण का माने कि पिता कहाँ मारा गया था, वन में काम करते समय मारा गया था दोस्त। ठीक है दोस्त, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण था। ठीक है दोस्त, क्या था, लक्ष्मण था। कहता है कि लक्ष्मण का कहाँ, लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में। ठीक है दोस्त, ये बोल दे कलकत्ता में काम करता था। अपना भरण पोषण नहीं हो जाने के कारण इसलिए कलकत्ता में काम करता था। और वो जो पैसा कलकत्ता से काम करके भेजता था, उससे भी उसका भरण पोषण नहीं होने के कारण ये अपने क्या करता था, लक्ष्मी अपने छोटे मोटे अपने तहसीलदार के यहाँ क्या करता था, काम करता था। काम करता था, लक्ष्मी काम कहाँ करता था, तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार 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 काम करता था, तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार के यहाँ काम करता था। ठीक है बस, अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, अच्युत। और लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का कौन था दोस्त, ये गुण निधि था। गुण निधि ये कहाँ रहता था, कटकसर में। कहाँ रहता था, कटकसर में। अपने गांव को बचाने के लिए आया था। ठीक है, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था दोस्त, देवी बांध के नीचे था। किस नदी, किस बांध के नीचे, देवी बांध के नीचे। पता है, ढाते विश्वास कहानी में किस भाषा का प्रकोप दिखाया गया, बाढ़ का प्रकोप दिखाया। इसमें बाढ़ की चर्चा, सुखाड़ भी है दोस्त। एक बार लक्ष्मी आया जिस समय संसार देना, उसमें सुखाड़ आया, फिर बाढ़ आया, कुछ दिन के बाद सुखाड़ ऐसा, फिर बाढ़ आया ना दोस्त, हर चीज सारा ढक गया। सुखाड़ गया था, कुछ मुरी तुरी जो बोना था, यानी कि बोया था, वो भी सब क्या जल गया। फिर उसके बाद यदि बारिश पड़ने का स्टार्ट हुआ ना, इतना बाढ़ इतना गया आया कि वहीं पूरा लक्ष्मी का पूरा घर ही ढल गया, पूरा उसका गाँव तहस नहस हो गया उस बारिश में। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, कहता है क्या अगला, कहता है लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गया था, 1 बीघा जमीन बोली, 1 बीघा भूखंड बोली, 1 बीघा उसका पूर्वज छोड़ के गया था। ठीक है दोस्त, कहता है कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारा गया था, कहाँ मारा गया था दोस्त, ससुर का कहाँ मारा गया था, तो बांध में काम करते वक्त मारा गया था। ठीक है दोस्त, कौन को मारा गया था, बांध में काम करते वक्त। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया था, किस चीज का बांध बनाया था, पत्थर का। कहाँ, कौन शहर से बचाने के लिए, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। एक अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ, तहसीलदार, तहसीलदार के यहाँ काम करता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, कहता है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि था। कहाँ से आया था, कटक से। किस लिए आया था, अपने बाढ़ की प्रकोप के बाढ़ को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए। कुछ नियम बताएंगे, कुछ नियम लगाएंगे इसी कारण से। ठीक है दोस्त, कहता है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, उड़ीसा को। बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किस राज्य को दिखाया गया दोस्त, उड़ीसा को। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखा है, कहता है ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे। टीले के नीचे था स्कूल, कहाँ था दोस्त, टीले के नीचे है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लड़का उसका गांव का था ना, सबने अपने एक कमेटी बना लिया। ठीक है दोस्त, उस कमेटी में कौन कौन था, चंद्रा था, शिव था, शंकर था, मकड़ा था, सभी मैंने कहा च्युत सब भी था, गुणी था, सभी इसमें था। ठीक है दोस्त, हल्ला कर करके क्या करता था, बाढ़ के ऊपर सचेत कर रहे थे, इधर टूटा इस तरह से। कहता है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था दोस्त, गुणनिधि ने किया था। किसने किया था, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था दोस्त, गुणनिधि ने किया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है, ढाते विश्वास कहानी का। किस कहानी का है दोस्त, ढाते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। ठीक है दोस्त, कहता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में है दोस्त, बाढ़ की समस्या किस कहानी में दोस्त, ढाते विश्वास में है। किस कहानी में दोस्त, ढाते विश्वास में। ठीक है दोस्त, अगला कहता है ढाते विश्वास की भाषा से अनुदित है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, उड़िया से, उड़िया भाषा से। ठीक है, तो इसका अनुवादक कौन किया, राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में कौन लिखा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है दोस्त,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? अपने बांध की निगरानी कर रहे थे। कहाँ? दलई बांध की। किस बांध की निगरानी कर रहे थे दोस्त? दलई बांध की। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है लक्ष्मी दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गया था? गुहाल में गया था। कहाँ गया था दोस्त? गुहाल में गया था अपने छोटे, क्योंकि अपने बाढ़ मवेशियों को खोलने के लिए गया था। कहाँ दोस्त? क्योंकि बाढ़ आ जाएगा, पानी संभलेगा नहीं, इसलिए छोटे छोटे मवेशियों जो था उस सभी को खोलने गए थे। कहाँ? गुहाल में गया था। कौन? लक्ष्मी। ठीक है दोस्त। कहता है लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुनी थी। ये हो गया पसंद। बाढ़ आने की खर्चा से पहले किसको बताना था? तो सरपंच साहब को बताना था। किसको बताना था दोस्त? सरपंच साहब को। ठीक है दोस्त। देखिए कहता है दोस्त कि लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे दोस्त। ठीक है दोस्त। लक्ष्मी को कुल कितना संतान थे? 4 संतान थे। 2 बेटा था और 2 बेटी थी। और बड़े बेटा का नाम क्या था दोस्त? अच्युत। ठीक है दोस्त। और देखिए लक्ष्मी का बड़े का लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण था। क्या था दोस्त? लक्ष्मण था। ठीक है दोस्त। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। इसके कितने संतान थे? 4 संतान थे। ठीक है दोस्त। कितना संतान थे? 4 संतान थे। ठीक है दोस्त। और देखिए 4 संतान में क्या था? 2 बेटा था। क्या था? 2 बेटा था। 2 बेटा था और 2 बेटी थी। 2 बेटी थी। ठीक है दोस्त। 2 बेटी थी। और ये जो बेटा भी था ना, 1 साल का छोटा था। 1 साल का छोटा, 1 वर्ष का बच्चा था। 1 वर्ष का बच्चा था। कितना वर्ष का था दोस्त? 1 वर्ष का बच्चा था, अपने गोद में था। ठीक है दोस्त। और सबसे बड़े लड़का था अच्युत, वे भी अपना बांध की निगरानी के लिए गया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन का था दोस्त, लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? लक्ष्मी के 2 बेटियां थी। कितना? 2 बेटियां दोस्त। 2 बेटियां थी, इसलिए 2 बेटियां था। और कितना था? 2 बेटा था। और छोटा बेटा कितना वर्ष का था? 1 वर्ष का। कितना वर्ष का था दोस्त? 1 वर्ष का। छोटा लड़का कितना वर्ष का था दोस्त? 1 वर्ष का। ठीक है दोस्त। और बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत था। पता है माँ कहानी का। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्त, ढाते विश्वास कहानी समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव्स का दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्या? माँ कहाँ जाती है? इसका लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहाँ जाती है गुजर कर? ईश्वर के यहाँ। ठीक है दोस्त। देखिए इस माँ कहानी लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। क्या कौन सा कहानी का है दोस्त? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित किया है? गुजराती से। ये कौन सी कहानी है दोस्त? गुजराती कहानी है। ठीक है दोस्त। ये गुजराती भाषा से लिखा गया है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि माँ कहानी का अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर है। कौन है दोस्त? गोपाल दास नागर इस कहानी का लिखने वाला। पहले गुजराती था और हिंदी में जो लिखा ना, नहीं पर देखे दोस्त लिखने वाला गोपाल दास नागर है। ठीक है दोस्त। कहता है दोस्त ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय कवि है। कौन सी भाषा की दोस्त? लोकप्रिय गुजराती भाषा की। कहता है माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मंगू है। इसमें जो है प्रमुख पात्रा है दोस्त मंगू है। ठीक है दोस्त। इसमें जो मंगू है ना, एक बचपन से एक पागल लोगों की लड़की है। ठीक है दोस्त। इस सबसे पागल लोगों की एक बचपन से। ठीक है दोस्त। और इसका देखिए कोई भी माँ है ना दोस्त, कोई भी माँ है अपना चाहे बेटा पागल या बेटी पागल ही कौन रहे, लेकिन माँ का लिए प्यार उसको उतने रहता है। बेटा भले उसको उतना प्यार नहीं करे। ठीक है दोस्त। लेकिन माँ के लिए प्यार उतना ही रहता है। जितना अच्छा बेटा के लिए रहता है, जितना अच्छा बेटी के लिए रहता है। ठीक है दोस्त। गाँव वाले सभी ने चाहता था कि मंगू मर जाए ऐसे में, लेकिन माँ कभी नहीं चाहती। माँ ने सभी जगह अपना अगहन के महीना में कोई एक पुरोहित ने बोल दिया था कि मंगू ठीक हो जाएगा। कब? अगहन के महीने में। तो सबसे अच्छा दिन किसको मानता था? माँ ने अगहन का महीना, मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बोलता था कि सारा गांव वाले ने कि अस्पताल भेज दो ठीक हो जाएगा। गांव वाले के अस्पताल माने कि माँ ने अपने गांव को अस्पताल को क्या बोलता? अस्पताल को क्या बोलते थे? गौशाला। जिस तरह के गाय को रखा जाता गौशाला में ना, कोई खिलौना बने जिस तरह मर गया हरा गया कुछ नहीं मतलब है कि मर जाता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार ये मंगू की माँ ने गलती हॉस्पिटल को यानी कि अस्पताल को गौशाला की तरह माना, इसीलिए वहाँ पर न भेजना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपना से ही हाथ से अपना खिलाता था, अपना हाथ अपना कपड़ा था, हर चीज कुछ भी नहीं कर पाता था। मंगू इस तरह से अपना सेवा करता था, इस तरह माँ। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कहता कि मंगू की माँ की कितनी संतान? 4 संतान थी। ठीक है दोस्त। और मंगू की
वहाँ के 4 संतान थे। और मंगू की बहन के क्या नाम था? कमो था। ठीक है दोस्त, मंगू की बहन का क्या नाम था? कमो। अच्छा, मंगू के अलावे की मंगू को कितनी संतान थी? 3 संतान थी। मंगू के मिलाकर 4 और मंगू को छोड़ के 3। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था दोस्त? कमो था। ठीक है दोस्त, बड़ी बहन का दोस्त। कहता है अगला क्वेश्चन दोस्त, कहता है कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहता था? माँ अस्पताल को क्या समझता था? गौशाला। गौशाला की उपमा कौन देता था? माँ ने। ठीक है दोस्तों, गौशाला के उपमा देता था। कहता था कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहता? दोस्तों, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी दोस्त? किसकी उपमा देती थी? गौशाला को उपमा देती थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह से देख रेख नहीं होता। इसी कारण से माँ अपनी अस्पताल को क्या उपमा देती थी? माँ ने अस्पताल को एक गौशाला को उपमा देती थी, क्योंकि अस्पताल मैंने कहा गौशाला में, क्योंकि गाँव में नहीं, अस्पताल में क्योंकि देख रेख नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए गौशाला को उपमा। मंगू के गांव की कौन दूसरी लड़की पागल हो गई थी? ठीक है दोस्त, वहाँ पर मंगू के गांव के जो था ना, मंगू के गांव की एक और लड़की था, वे भी जो क्या हो गया था? पागल की था। उसका नाम क्या था? कुसुम था। उसका नाम क्या था दोस्त? कुसुम था। कुसुम भी क्या हो गया? पागल हो गया था गाँव में। और ये कुसुम को कहाँ भर्ती किया था? अस्पताल में। तब वहाँ से यदि ठीक हो गया ना, तब गाँव वाला ने भी बोलने लगा कि मंगू, यदि कुसुम ठीक होके आ सकती है तो मंगू क्यों नहीं? मंगू को भी भर्ती करो। तब सभी गाँव वालों ने कहने लगा मंगू की माँ को, तुम भी अपने बेटी को अस्पताल में देखो। तब अपने बेटे को लेटर लिखा। कौन? उसका बेटा सब बाहर में रहता था। मंगू ने माँ को, मैंने कि मंगू के माँ ने अपने बड़े लड़के को लेटर लिखा, आओ अब अपने मंगू को अस्पताल भर में भर्ती करते हैं। तब आया, उसके बाद अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। फिर उसका बेटा भी साथ आया था। कहता है मंगू जन्म से ही क्या था? पागल और गूंगी था। क्या था दोस्त? पागल और गूंगी। ठीक है दोस्त, कहता है कि काला पानी किसका काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर है। किसका है? ईश्वर पेटलीकर का काला पानी है। ठीक है दोस्त, याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? मेंटो ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? अपने बड़े पुत्र को। किसे बुलाया था? अपने बड़े पुत्र को कि क्या आओ अपना अस्पताल अपने मंगू को भी ले जाएंगे, क्योंकि कुसुम वहाँ से ठीक होके आ गया तो मेरा भी बेटी ठीक होके आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए बुलाया था। कहता है किसने बार बार पहली अस्पताल का विरोध कर रहा था? किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? हर बार अस्पताल का विरोध करता था। किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने नहीं किया था? माँ ने। हर बार अस्पताल का क्या करता था? विरोध करता। लेकिन पहली बार यदि कुसुम को देखने के बाद क्या था? विरोध नहीं किया था, क्योंकि बोला कि अस्पताल से ठीक होता भी है, इसीलिए माँ ने विरोध नहीं किया। इसलिए मंगू को भी भर्ती करने के लिए कौन रेडी हो गया? उसकी माँ। कहाँ? अस्पताल में भर्ती करने के लिए। तब किसको बुलाया? अपने बड़े पुत्र को। चलो उसके साथ जाएंगे और अस्पताल में भर्ती कर देंगे और मंगू भी ठीक हो जाएगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्या देव बन गया? अगहन के महीना। कौन सा महीना? अगहन के महीना में बढ़ गया था। एक महायोगी सुना था पुरुष साहब, तो बोला कि ये मंगू जो है ना, अगहन के महीने में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक से बोलने लगेगा, चलने लगेगा। बोला सच जी महाराज जी? बोला सच में। इसलिए वह अच्छा दिन मनाता था। किस लिए? किस महीना को अच्छा दिन किस महीना को मानता था? अगहन को महीना। कौन? मंगू की माँ। तो फुर्सत में रह जाता अपना काम करवा करने। कहता कि मंगू की प्राकृतिक मौत की माँ क्या मानती है? मैं कहता छुड़का। देखिए, मंगू की माँ सोचता था दोस्त कि प्राकृतिक मौत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने से नहीं मारा जाए। उनका भाई बहन सब ने सोचा, उसके गाँव वाला भी सोचता मर जाए, उसको मार दे ठोड़ा लग गई, लेकिन माँ कभी नहीं चाहता था। उसको सोचता प्राकृतिक मौत हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अपने से नहीं। ठीक है दोस्त, अपने से मौत नहीं होना चाहिए। कहता अगला क्वेश्चन कहता है मंगू की अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मंगू के पुत्र ने किससे ऑर्डर किया था? किसका ऑर्डर किया था? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है
कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी दोस्त? 2 पुत्रियां। अगला क्वेश्चन है दोस्त, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है? किसने कहा था? माँ जी ने कहा था। जब अस्पताल भर्ती करने गया था ना दोस्त, अस्पताल में भर्ती करने गया था तो दोस्त बोला, माँ जी ने क्या बोला दोस्त? कहता है कि यदि रोशनी जलने पर जैसे नींद नहीं आता तो इसको रोशनी बुता के या वो सुलाइएगा। बोलेगा हाँ सब चीज करेंगे। जो वहाँ जो आशा लाता था उसको सब पूछा था, सब बात बताया कि ये अपने से खाता नहीं। बोला कि हम अपने से खिलाएंगे। ठीक है दोस्त। बोलता है कि ये रोशनी जलने पर सोता नहीं। बोला कि हम अपने से सुलाएंगे, बोले कि अपने रोशनी से जला के सुलाएंगे। ठीक है, सारा चीज बोला कि हम करेंगे। ठीक है दोस्त। तब उसका मन कुछ धीरा आया कि नहीं सही कर रहा था। और जो भी जा रहा था ना जिस ट्रेन से, उसके वहां पर बोला ना कि इसका क्या है, इसका मन नहीं है जो इस तरह से हॉस्पिटल में भर्ती कर किया था। हॉस्पिटल में आए ठीक होता है, मेरे गांव से 2-3 साल हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो गांव मैंने क्या अस्पताल मैंने कि ट्रेन सफर में नहीं सब रंग की तरह था। बोलने लगा, उसका मन का आंसू आ गया। बोलता हकीकत में बल्लौ ले जा रहा है तो। लेकिन उसके साथ में उसका बेटा था बड़ा पुत्र, या तो वह आधा रास्ता पे घुमा के ले आता था। उसको इतना दया था, लेकिन वो उसके बाद बेटा के डर से ले गया फिर वहाँ अस्पताल में भर्ती करने के लिए। ठीक दोस्त। और किया भी भर्ती। अतः माँ कब से पागल थी? जन्म से। मैंने कि मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? मंगू यहाँ पर होगा दोस्त। मंगू 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 कब से पागल थी? जन्म से पागल था। ठीक है दोस्त। और उसका माँ भी पागल हो गया तो वहां से अस्पताल से भर्ती करके आया ना। रात में जैसे सोया 11:15 बजे आया था, 10:45 अस्पताल से भर्ती करके कहा गया था दोस्त। 10:45 में कितना आया था? 10:45। ठीक है दोस्त। ये आया था 10:45 भर्ती करके। तो वहां से आया था, रात में सोया नहीं। बोलता है मंगू मंगू कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कैसे करेगा। सारा रात में बढ़ते बढ़ते क्या था। सुबह तक पागल हो गया। कौन? उसका माँ भी, मंगू का माँ भी। सुबह देखता उसका बेटा कि बोला कि अब हम भी अपना बहन का थाली उठाएंगे, हम भी ठीक करने का वादा करेंगे। देखते हैं मन तो कि बोलेंगे बात है कि वहां पर जाता है, देखता है पागल हो गया। माँ ही मेरा। ठीक है दोस्त। पागलों के अस्पताल में अपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद करके। वो यही बोलता है कि यदि मेरे पागल लड़की है, गूंगी लड़की है, या अपद्रवी पागल कोई मारेगा नहीं मेरी बेटी को, मंगू को। कौन बोलता है? माँ जी ने। तो वे बोला कि नहीं, अपद्रवी पागल को एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। कभी नहीं, किसी को नहीं मारता है, कभी नहीं मारेगा तुम्हारी बेटी को। यहाँ भर्ती दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है, मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? मंगू को अस्पताल में छोड़कर माँ घर वापस कब आया? पता है कि 10:45 में, 11:15 या 10:45 में। ठीक है दोस्तों। कौन आया था? उसका बड़ा बेटा और अपना माँ उसका। ठीक है दोस्तों। मंगू की याद में कौन पागल होगी? उसकी माँ पागल होगी। कौन होगी दोस्त? पागल माँ। ठीक है दोस्त। आज यहीं तक रहने देते हैं, 3 चैप्टर तक। ठीक है दोस्त। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से मंगू को अस्पताल ले गया था और मंगू के सारा घर वाला उसको क्या समझता था? पागल था। सभी सोचता था कि मर जाए मंगू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी माँ नहीं मरना चाहता था। ठीक है दोस्त। इसलिए माँ के लिए चाहे पागल हो या अच्छा हो, सभी के लिए बराबर होता है माँ। इसलिए माँ माँ होता है दोस्त। माँ को कभी कहने पे उदास मत होने देना दोस्त। माँ जो अपना सोचा है और जो तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, अभी ही से ही आपको पूरा यानी वादा करने का बात आ गया है। आपको उस माँ के यानी पापा का बात को निभाने का पारी अब आ गया है। इसलिए अपनी माँ को कभी भी सीना नीचे ना होना, अपना सीना चौड़ा करवा के रखना और अपना भी, क्योंकि बोल देना माँ आ गए हैं आपकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आज आ गया है सपना पूरा करने का। यदि आप मैट्रिक पास होते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं दोस्त, माँ खुश होगा और सारा जो दुश्मनी होगा क्या होगा, ना खुश होगा। तो माँ का तो सीना चौड़ा होगा ना कि दोस्त मेरा बेटा भी एक बेटी भी है जो कि इस मुकाम पर 10th क्लास में इतना नंबर हैसियत लाया है। इसलिए अपना हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर अपना प्रयास करो कि लाने का। ठीक है दोस्त। जिससे आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगा, अपना की पढ़ाई का प्रयास बढ़ेगा। यदि नंबर कम आ जाता है दोस्त, पढ़ाई का मनोबल घट जाता है, पढ़ाई का मन नहीं करेगा कि पढ़े। इसलिए अपना नंबर बढ़ा के लाना है। इसलिए
क्लास में जुड़े रहना है, पीडीएफ पढ़ते रहना है, हर चीज़ बार बार रिवीजन करना है। ठीक है दोस्त, रिवीजन से ही दोस्त डिवीजन होता है। इन्हें कभी करने से एक बार क्लास देख लिए किसी का भी तो अब मेरा डिवीजन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त, इसलिए रिवीजन से डिवीजन होता है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, ये अभी आप सभी से नम्र निवेदन है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।